10 सालों से विकास नहीं हो पाया, तो आप यूथ को लेकर क्या कहना चाहोगे? आने वाले निर्दलीय जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं और कसमकस चल रही भीलवाड़ा के अंदर, तो विकास किस तरह से होगा, कैसे क्या होगा उसके लिए? सर सबसे पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं 10 साल, ये सर 15 साल का कार्यकाल था सरकार। 15 साल के कार्यकाल में जो भीलवाड़ा एक स्मार्ट सिटी डिजर्व करता था वो नहीं बन पाया। दूसरी बात रही शहरों में खड्डे की, तो शहरों में पूरे हर जगह खड्डे, उसके अलावा सीवरेज ने भी हमें काफ़ी परेशान किया। बेवजह खड्डे हो गए सीवरेज के, कहीं चेम्बर ऊपर है तो कहीं चेम्बर नीचे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरब्रिज भी शहर मांगता है, वो ओवरब्रिज भी शहर को नहीं मिल पाया। अगर बात करें हम गायों की, तो आज जो कोठारी जी है वो एक गौ सेवक है, और हम चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, और हमने पिछले 15 सालों के अंदर जो नहीं हो पाया, एक बार हम परिवर्तन देखना चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन क्या लगता है। और अभी समस्या जैसे अभी कोटड़ी में मतलब दुर्घटना हुई थी, चाहे लोहरिया में हुई थी, 84 जनों पर FIR हुई थी, इसके बावजूद उस केस को दबा दिया गया और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि धरना वरना हुआ और जो भी FIR हुई उसको हटाने की कोशिश करी। कहने का मतलब है कि इस तरह से प्रेशर नहीं पड़ा सरकार के ऊपर और उस चीज़ को दबा दी गई, और उसके बाद सीधी स्मार्टफोन की योजना चालू कर दी गई, स्मार्ट लोगों को मतलब एक तरह से उलझा दी गई। तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर BJP की सरकार आती है राज्य के अंदर, तो क्या कठोर कानून बनेंगे, क्या कठोर नियम, या आम व्यक्ति को न्याय मिलेगा? जरूर सर, इस चीज़ से मैं आप पे एग्री करता हूँ। BJP हमेशा अच्छी योजनाएं लेके आती है सबके लिए। और रही बात भीलवाड़ा शहर की, तो भीलवाड़ा शहर के अंदर अशोक जी कोठारी अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो वो इस शहर का विकास करेंगे और हर चीज़ पे अपनी योजनाएं लागू करेंगे। और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए अशोक जी कोठारी हमेशा खड़े रहेंगे। इस चीज़ का हम यूथ पे विश्वास करते हैं, अशोक जी पे पूरा यूथ उनके साथ है और हमेशा रहेगा। आपका परिचय सर? करण चोटिया। करण जी चोटिया जी, यस सर। किस तरह से आप भीलवाड़ा के विकास को देखते हैं? और विगत 15 सालों से भीलवाड़ा में विकास नहीं हो पाया है और भीलवाड़ा की जनता आप विकास चाहती है, तो आपके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो भीलवाड़ा की जनता के लिए, और मैसेज क्या देना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 5 साल से अशोक गहलोत की सरकार चल रही है सर, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर हमारे विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि विधायक कोष का जो पैसा है वो भी पूरा ये खर्च नहीं कर पाया, विधानसभा में कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाया। भीलवाड़ा की हालत यह है कि कोई छोटा मोटा कस्बा उससे भी बदतर हालत है। सीवरेज लाइनों का इन्होंने जो प्रावधान किया था वो भी सक्सेस नहीं हुई, उनमें न जाने कितना कमीशन लिया इन्होंने, नालियों का पानी, सीवरेज का पानी, नल, और सब कुछ अस्त व्यस्त कर रखा है। न कभी जनता से मिलता है, न कभी जनता से रूबरू होते हैं, चुनाव में दिखते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ा इस चीज़ का है, एक चीज़ जो विपक्षी पार्टी है उनके विधायक और मंत्री के साथ में व्यवसाय चलते हैं, तो ये व्यवसायी कौन से समाज सेवी है। मोदी जी को चाहिए कि ये अगर व्यवसाय चल रहा है तो चेंज करना चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिंदल सा लिमिटेड जो लिमिटेड कंसर्न है और धूलखेड़ा से लगा के, पानसद से लगा के, सूरत से लगा के टूर तक फैली हुई है, और कहते हैं ना कि भाई जिंदल सा को पूरे भीलवाड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए और काफ़ी कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे, सीवरेज के सब कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा खाली महात्मा गांधी हॉस्पिटल सफाई तक ही ये उपलब्ध, और आगे मतलब ये किसी प्रेशर या दबाव के अंदर नहीं कर पा रहे। तो भीलवाड़ा के अंदर ये चाहे तो भीलवाड़ा में स्वच्छता से लेकर हर वर्किंग से लेकर कर सकते हैं, एनजीओ के माध्यम से कर नहीं सकते ना, क्योंकि दूरबी संधि कहते हैं, हमें एडवोकेट को हमारे एक भाषा चलती है दूरबी संधि। जब आप गुप्त संधि कर लेते हैं किसी से तो फिर आप विरोध कैसे कर पाएंगे? या तो जीम लो या बांध लो। अब उनसे आप पैसा भी ले रहे हो, कमीशन भी ले रहे हो, फिर उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे, कैसे करोगे? जब आपकी 5 साल सरकार थी वसुंधरा के समय, तब आपने 1% भी इनका विरोध नहीं किया। जैसे ही सरकार गई आप धरने में बैठ गए। पब्लिक तो जानती है सारी चीज़, सब कुछ पता है। अभी जो क्राइम हुआ है, कोटड़ी के अंदर क्राइम हुआ या लोहारे के अंदर जो भी क्राइम हुआ, आपकी IPC के अंदर धाराएं होती है काफ़ी कुछ, लेकिन उसके बावजूद इन धाराओं का क्या सही ढंग से प्रयोग हुआ? क्या उनको न्याय मिला, या फिर वो खुद ही बैठ गए, उन्होंने किसी प्रेशर में आकर के भाई हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी? मैं आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ एज एडवोकेट होने के नाते, धाराओं में मुकदमा दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं, धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद चलती है जांच करती है पुलिस, और पुलिस अंडर नेताओं के। अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं चौराहे पे तंबू लगाए, अभी किसी नेता का कोई प्रेशर नहीं, इतनी जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। डेली अफीम हाथ में आ रही है, डेली डोडे चूरे हाथ में आ रही है, शराब पकड़ी जा रही है। तो ये पुलिस तो पहले ही थी ना, तो पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले इन पे नेताओं का दबाव रहता है, कोई छोटा मोटा भी काम नेता का फोन आ जाता है। ये भी लोग में रहता है कि इनका प्रमोशन, ट्रांसफर,
सारी चीज़ें। आज भी पुलिस खुल के काम कर रही है, किसी नेता का दबाव नहीं है। काश ये 5 साल की ऐसे ही काम करे पुलिस, लेकिन सबको अपना अपना लोग है। सही बात। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो पॉक्सो की जो धाराएं होती है, बोले बहुत सारे जनों को क्या है धाराएं पता नहीं है, बोले आम व्यक्ति या आम महिलाओं को धाराएं पता नहीं। जो बच्चों के साथ में दरिंदगी होती है, 18 ईयर्स के नाबालिग बच्ची होती है और उसके साथ कुछ शोषण या अत्याचार होते, तो ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिस धारा के अंदर अपराधियों को सजा मिल सकती है? ऐसे कुछ पोक्सो की धारा जो दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था 2012-14 के बाद ये बनाएगा सबसे बड़ा कड़ा कानून, एनडीपीएस से भी ज़्यादा कड़ा कानून, जिसमें अभी आसाराम जी अभी तक बंद है। पोक्सो कानून इतना जबरदस्त कानून बच्चों के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफेंस। तो पोक्सो कड़ा कानून, लेकिन पालना की जाए ढंग से पैरवी की तफ्तीश की जाए तो सजा फास्ट ट्रैक अदालत में 90 दिन का टाइम होता है। अब इन्होंने क्या किया, जहाँ घटना हुई जिला चेंज हो गई, सापरा में, भिलवाड़ा में, उसमें फाइल अटकी रही। अब जिला चेंज हो गया तो पुलिस कहेंगे साहब हमारा जिला सेक्टर नहीं आता, ये तो सापरा में चला गया, इधर से भिलवाड़ा के लेके ये हमारे नहीं आता। इन पेचीदगियों को भी इस चीज़ को उलझा के रख दिया, वो न्याय के लिए तरह से नहीं है। अभी भिलवाड़ा के अंदर जनता चाहती है परिवर्तन, और यहाँ काफ़ी कुछ रोड से लगा, कैंटीन से लगा, कुछ भिलवाड़ा में विकास नहीं हो पाया। तो आप परिवर्तन की दृष्टि से नया चेहरा जो भी आया है या जो भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है उनको तो देख चुके हैं, अब उनको कोई देखना रह गया बाकी नहीं, क्योंकि 10 साल से 15 साल से देख ही नहीं। अब वो उधर आके कहेंगे हमको एक बार और देखो, तो कैसे देखें? जो ये कोठारी जी आए हैं समाज सेवी, ये तो राजनीति से कोसों दूर रहते थे, इनको घर जाके मनवाया गया कि आप आए, और एक ऐसा योग्य व्यक्ति भिलवाड़ा में अभी आवश्यकता है उसकी कि जो यहाँ समाज सेवा कर सके और भिलवाड़ा का डेवलपमेंट कर सके। उनको कोई लोग होता तो पहले ही खड़े हो जाते हैं, कब के बीजेपी से उनको टिकट मिलना था, लेकिन ऐसा कुछ इनके मन में नहीं था। अभी 6000 से ज़्यादा पब्लिक उनको घर से मना के लेके आई और ये सेवा के लिए तैयार हुई। ये भिलवाड़ा के ऊपर